हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो 2025 में जो इस बार आप 18 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं मैथ का, बिहार बोर्ड का, उसमें 50 क्वेश्चन एकदम चुना हुआ, जो कि चुना गया है, जिसको लगता है 100%, आप 100% ये मान के चलिए यही प्रश्न आने वाला है। 100 में से 50 तो मिल ही जाएगा। तो आप 50 प्रश्न ऐसा देखिए, लगातार वीडियो में बने रहिए और आप कॉपी की कलम निकाल लीजिए ताकि आपको समझ में भी आए और लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपके सामने है, समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। ऑप्शन दिया है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका क्या है नियम। ए देखिए, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए कितना है 20, और डी बराबर जानते हैं हम लोग क्या होता है सूत्र, a2 माइनस a1, यानी डी कितना है, a2 कितना है, a2 17 है, यानी ये a1 a2 17 माइनस क्या करेंगे 20, यहाँ पे हो गया -3। हमको क्या निकालना, 35वां पद, 35वां पद ना निकालना है, 35वां पद निकालना है। तो 35वां पद a प्लस क्या लिखेंगे 34d ना, a प्लस 34d लिखेंगे। a का मान कितना है 20 प्लस 34 गुना d का मान कितना है -3, यानी क्या करेंगे 20 प्लस 34 गुना 3 कर दे, 4 के 12 के 2, बाकी 1 3 के 9 और 1 10। लेकिन माइनस है, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 102 में अगर 20 घटा देंगे यानी 2, 10 में 2 गया 8, यानी 82, -82। कहां पे है, 4 ऑप्शन में -82 कहां है, देखिए ये 2 नंबर आपका -82। चलिए दूसरा सामने आपके बोर्ड पे, दूसरा सवाल आपके बोर्ड के सामने है, क्या बोर्ड पे है, AP 3 18 3 8 13 18 डैश डैश 93 में कितने पद है, यहां से यहां तक आने में यानी कितना का गैप है, 5 का गैप है। 5 यहां तक आने में कितना पद हुआ, कितना पद है, तो समझिए हमसे क्या पूछ रहा है, n का मान कितने पद है। ये क्या है, a का मान कितना है यहाँ पे 3, d का मान कितना है 8 कर देंगे और -3 यानी 5, d का मान कितना निकला 5। अब देखिए ये 93 जो है ये क्या है, ये जो 93 है ये an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 93 an दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुना d बराबर क्या है 93। अब समझिए a का मान कितना होगा 3 प्लस n का मान पता नहीं गुना d कितना है 5 बराबर 93। अब समझिए ये प्लस 3 है, ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n-1 गुना d का मान यानी 5 बराबर 93 माइनस 3, यानी n-1 गुना 5 बराबर कितना बचेगा 90। 5 से घटा दीजिए, 16 पंचे यानी 18 पंचे 90, 18 हो गया। अब देखिए n-1 बराबर कितना आया 18, तो n बराबर कितना होगा 18 प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया 19। देखिए कहां पे दिया हुआ है n का मान 19, ऑप्शन में दिया है 19a, ये हो गया आंसर आपका। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, एपी दिया हुआ है 1 3 5 7 डैश डैश के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 30 पदों का योगफल किसको बोलते हैं, एसएन को बोलते हैं योगफल। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान पता नहीं है, योग 30 पदों तक, सॉरी एसएन निकालना 30 पदों तक, यानी n का मान कितना दिया है 30/2 यानी 2a का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान समझिए d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है 3 माइनस 1 यानी कितना निकला 2, d का मान 2 निकला तो घटा दीजिए 15 गुना 30 यानी कितना हुआ 15, और 2 गुना 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 29 अधिक 30 में 1 गया कितना हुआ 29 गुना 2 यानी 15 गुना 29 यानी 2 प्लस 29 गुना 2 कितना हुआ 58 और 2 कितना हो गया 60, यानी 60 गुना 15 15 की 90, 900 आंसर कहां पे ऑप्शन में 1 नंबर आंसर है, यानी 900 हुआ। तीसरा चौथा प्रश्न क्या है, बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश को समझिए आप, क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये y और ये y डैश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। अब देखिए x जितना है वो प्लस में होता है, बिना डैश वाला प्लस में होता है, x प्लस में हुआ फिर y लिखते हैं, y कितना है y भी बिना डैश वाला है तो प्लस में होगा। अब देखिए पहले जब भी निर्देशांक लिखते हैं पहले x का मान लिखते हैं फिर y का, x किस में होगा x डैश है मतलब माइनस में होता है, x डैश माइनस में हुआ और y यहां से x लेना है, यहां से y लेना है, तो y कितना है इस पद के लिए y देखिए बिना डैश वाला यानी प्लस में, यानी माइनस और प्लस
फिर यहाँ पे पहले इसका लिखेंगे, इसका लिखने के लिए ये और ये वाला चाहिए, यानी एक्स डैश यानी माइनस, वाई डैश यानी माइनस। अब समझिए इसका भी पहले क्या लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे, एक्स फिर वाई डैश है यानी माइनस, एक्स प्लस में होता है एक्स डैश माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है वाई डैश, जितना डैश वाला है यानी एक्स डैश और वाई डैश माइनस में होता है, एक्स और वाई प्लस में होता है, डैश वाला मतलब माइनस में होता है। अब समझिए ये जो चतुर्थांश है, किस चतुर्थांश में इतना कोमा इतना, देखिए आपको अंक से मतलब नहीं है, आपको मतलब है साइन से, चिन्ह से, चिन्ह से, क्या चिन्ह है, माइनस का, और यहाँ क्या है माइनस का, माइनस कोमा माइनस, किस चतुर्थांश में, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में प्लस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस है, तो तृतीय चतुर्थांश क्या हो गया आपका, तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है। चलिए पांचवा देख, पांचवा सवाल आपके बोर्ड पे क्या है, बिंदु 5 cos थीटा, 0 एवं 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी, ये ऑप्शन दिया हो। देखिए इस तरह अगर आप पढ़ते हैं, जैसे मान लिया जाए लास्ट में आप पढ़ रहे हैं पूरा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में, इससे क्या होगा आपका टाइम का बचत हो रहा है। अगर आप पीछे नहीं पढ़ पाए तो अभी आप भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको लगातार देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा वही चीज को। अभी क्या है कि हम एक चैप्टर नहीं उठा रहे, हर चैप्टर से सवाल उठाए, हर चैप्टर से मिनिमम सवाल जो इंपॉर्टेंट था उसको सवाल लिए, तो आपको देखने से ज्यादा हर चैप्टर का कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर का हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का। देखिए अब समझिए ये जो दिया हुआ है क्या, 5 cos थीटा, 0.05 sin थीटा के बीच की दूरी, दूरी सूत्र आप पढ़ेंगे, दूरी सूत्र बराबर होता है, दूरी बीच की दूरी, यानी दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें समझना है x1 और x2 कौन सा है, तो ये जो पहला है ये x1 होता है और ये जो दूसरा है y1 होता है। इसी तरह ये जो है x2 है और ये इधर वाला जो है कोमा के बाद ये y2 है। अब समझिए जो फार्मूला है उसको लिख करके वहीं पे बैठा देंगे। x2 कितना है, x2 देखिए ये x1 ये y1, यानी 5 cos थीटा ये x1 है और 0 क्या है y1 है, ये 0 x2 है, तो x2 की जगह पे 0 दे दिए, x1 ये वाला है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखिए ये y2 है 5 sin थीटा माइनस y1 कितना है, y1 ये वाला है 0, y1 कितना है 0 ये वाला, ये कोमा है 0 का होल स्क्वायर, यानी यहां पे अब क्या करेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर, अब 0 को किसी में घटाएंगे इसमें तो वही बचेगा सेम चीज, यानी -5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें अगर 0 घटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर माइनस में है, प्लस स्क्वायर करने पर प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर यानी 25 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 sin थीटा का, यानी sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 25 देखिए दोनों में, तो 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब जैसे ये बचा, अब देखिए रूट से कैसे निकलता है, रूट से बाद में निकालेंगे, पहले समझिए रूट से निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग, 25 का क्या निकालेंगे, यानी 25 यानी क्या करेंगे हम लोग, 25 को 25 लिख दीजिए गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है। अब ये दोनों का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, यानी इसके जगह पे क्या दे सकते हैं हम लोग गुना 1, यानी इसको गुना करेंगे तो होगा 25, लेकिन रूट से जैसे निकालेंगे 5 इकाई आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में 5 कहां पे है, 10 है, 5 है, 30 है, 25 है, तो आंसर ही 2 नंबर ये हो गया, 5 नंबर का आपका आंसर। अब 6 नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी, वही दूरी सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर, बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, y1 ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। अब समझिए x2 रखना है, x2 का मान कितना है, रूट अंडर, यानी कर देंगे x2 का मान रख देंगे 4 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 और माइनस y1 कितना है -3। देखिए ये माइनस जो है -3 का अपना माइनस है, ये माइनस तो फार्मूला में था तो यहाँ पे लिखे हैं का होल स्क्वायर। अब समझिए 4 में गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 हो गया, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर
यानी 3 तिया 9 प्लस यहाँ पे क्या बचा -3 का होल स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, 9 प्लस 9 हो गया रूट अंडर 18, 18 को अगर तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18, यानी 2 को 3 में 1 को 3 बाहर और रूट में क्या बच जाएगा 2। अब देखिए आंसर में क्या है, 2 नंबर में आंसर है, ये आपका 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात नाम से क्लियर, द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी जिसका घात 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, समझिए। अब देखते हैं यहाँ भी है पावर, यहाँ स्क्वायर करेंगे यूं है सगरे है। अब इसको पहले हल करना पड़ेगा, आपको हल किए बिना आपको पता नहीं चलने वाला। इसको अगर करेंगे हल तो ये देखिए शॉर्टकट में हम आपको बताएं, एक नंबर को अगर हल करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। देखिए ये तो द्विघात है ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब जो घात जिसका 2 था वो तो खत्म ही हो गया, बचा कहां। कम से कम द्विघात होने के लिए घात 2 अधिकतम बचना चाहिए, घात 3 में नहीं 2 घात बचना चाहिए, मतलब पावर में जो है यानी x में 2 बचना चाहिए, यहाँ तो कट गया नहीं हुआ तो ये नंबर भी नहीं है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4, यानी इसको हल करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या है 3x प्लस 4। अब समझिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x हो गया प्लस 4 चौक 16 बराबर 3x प्लस 4 हो गया। अब समझिए यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस 8x ई पार लाएंगे माइनस 3x प्लस 16 ई पार है ऊपर से 4 लाएंगे माइनस 4 बराबर 0, यानी x स्क्वायर यहाँ पे कितना बचा 8 में 5 3 गया 5x और प्लस 12 4 16 बराबर 0। हम क्या बोल रहे थे इधर क्या रहेगा उससे मतलब नहीं, घात 2 होना चाहिए। देखिए अधिकतम घात यहाँ पे 2 है ना, तो 2 नंबर क्या हो गया आपका द्विघात है, इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नाम मिल गया। चलिए 8 नंबर क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, गुणनफल किसको बोलते हैं। देखिए 2 चीज होता है मूल में, एक होता है गुणनफल मूलों का गुणनफल और दूसरा होता है मूलों का योगफल। तो गुणनफल बोला यानी 2 मूल कौन कौन है अल्फा और बीटा है, उसका गुणनफल मतलब गुना बीच में बिंदा दिया मतलब इनटू है गुना है, बराबर कितना दिया है -4। अब समझिए तो p का मान ज्ञात कीजिए, p किस स्थान पे है समझिए पहले, p जो है a पहला होता है b ये होता है और c ये होता है, यानी अब समझिए मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c बाय a, फार्मूला होता है c बाय a। c का मान यहाँ पे कितना अल्फा यानी अल्फा इंटू बीटा -4 दिया है, c का मान कितना है यहाँ पे p है p, यानी ये a है, a का मान 1 है, b का मान कितना है -5 और c का मान है p, तो c के जगह पे p दे दिया, a का मान कितना है a का मान है 1, तो यानी p बराबर क्या हो गया -4 सॉरी -4। अब फार्मूला में कहां पे p का मान ज्ञात कीजिए ना, रुकना ऑप्शन हम गलत लिखे थे, यहाँ पे -2 था -4 था लेकिन 2 लिख दिए थे, ऑप्शन क्वेश्चन उतारने में दिक्कत हो गया हमको। चलिए ये आ गया p का मान कितना है -4, तो 1 नंबर हो गया इसका आंसर। 9 नंबर प्रश्न, यदि x 2 जो है px स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लिया जाए हम ये कहें कि 2 का गुणनखंड 4 है, 2 का गुणनखंड 4 है, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा, मतलब है 2 से 4 में भाग लग गया है, मतलब 2 से 4 में भाग पूरी लगेगा, मतलब x 2 से इसमें भाग लगेगा, मतलब x का मान हम यहां से निकाल सकते हैं x 2 बराबर 0, अगर x बराबर निकालेंगे तो 2 निकला। अब x जहां है px स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो p छोड़ा के जहां x है वहां का मान क्या रख सकते हैं 2, यानी यहाँ पे 2 -6 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना हुआ p गुना 4 और माइनस माइनस प्लस 2 और -6 बराबर क्या हो गया 0, यानी 4p -4 बराबर 0, 4p बराबर 4, इसे ही खत्म। p का मान क्या हो गया 1, p का मान क्या हो गया 1, एक का मान कहां है 3 नंबर, ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा मिस्टेक किए थे, देखिए -2 नहीं 2 का क्या मान 2 यानी माइनस है, x का मान 2 रखिए, उसका दिया हो गया यहाँ पे हो गया 2 और 4 यानी 6 2 8 हो गया। अब 4p बराबर ऊपर ले जाएंगे तो 8 होगा, 4 दूना 8 2, p का मान कितना हुआ 2 आपका हो गया आंसर। 2 कहां है 1 नंबर में, 3 नंबर नहीं 1 नंबर होगा, थोड़ा मिस्टेक करके। अब क्या लिखा हुआ के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होगा।
पहले समझिए, द्विघात समीकरण में आप शर्त याद किए होंगे, मूल वास्तविक होने और समान होने का शर्त क्या होता है? अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो डी का फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया? 0। अब समझिए, लाइन चल के तरफ फोटो खुल की। अब देखिए d बराबर 0, डी का फॉर्मूला क्या होता है? d मतलब विवेचक, मतलब देखिए d का मान क्या, d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का मान यहाँ पे देखिए, a का मान कितना? a का मान 1, b का मान है 6 और c का मान है k। तो यहाँ पे b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a का मान 1, c का मान k बराबर 0, यानी 6 के 36 माइनस 4k बराबर 0, यानी माइनस 4k बराबर, ऊपर लेके जाएंगे माइनस 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी इसे खत्म, k बराबर 9, k बराबर 9 यानी 2 नंबर, k का मान आंसर हो गया कितना? 2, 9। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है? द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले d का मान निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? a का मान जो यहाँ पे है वो क्या है? 4/3 है, b का मान क्या है? माइनस 2 है, और c का मान क्या है? 3/4 है। तो b का मान कितना निकालेंगे? यानी b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? a का मान है 4/3, c का मान कितना है? 3/4। अब देखिए ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, क्या बचा? 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 यानी 0। d बराबर 0 क्या होता है सर? द्विघात में आप याद किए, अगर d बराबर हो 0 का तो मूल वास्तविक और समान होगा, यानी बराबर होगा। मूल वास्तविक तो है लेकिन समान भी है, बराबर है, d के बराबर अगर 0 आ जाए तो ये आपका 2 नंबर हो गया आंसर। 12 नंबर क्या बोला? यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण यानी ये समीकरण और ये समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल है तो p माइनस q का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो x है ये दोनों के लिए है, तो p और q का मान, पहला समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0। अब कोई अगर किसी समीकरण का कोई मूल है, इसका मतलब है ये उससे पूरी तरह विभाजित कर, मतलब विभाजित हो रहा है, मतलब ये x का मान कितना है? 2, यदि x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, यदि x के जगह पे 2 रखें, इसका स्क्वायर हो गया 2, x का मान कितना है? 2 प्लस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 4, 4 गुना 2 करेंगे, देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 गुना 4 अब प्लस p बराबर 0, यानी 4 गुना 8 प्लस 4 प्लस p बराबर 0। अब समझिए 8 से कितना हो गया? 12 प्लस p बराबर क्या हो गया? 0, यानी p का मान जो निकला माइनस 12 निकला है। और q का मान निकालेंगे किससे? इससे, qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0। अब q छोड़ के जहां जहां x है वहां क्या कम रखेंगे? 2, क्योंकि x बराबर 2 दिया है दोनों के लिए, q यानी 2 का नथी प्लस 18 बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 4q हो गया प्लस q गुना 2 यानी 2q हो गया प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 6q हो गया प्लस बराबर, ऊपर ले जाएंगे उसको 18 को तो माइनस 18, 6 तिया 18, q का जो मान निकला वो हो गया -3। q का मान कितना निकला है? -3। अब हमको निकालना है q माइनस p का मान, यानी किसका मान निकालना है? q माइनस p का मान। q का मान कितना था? -3 और माइनस p का मान कितना है? -12 तो -3 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 12, यानी कितना बचा? 9 3 12 9, यानी 9 कहां पे है? 3 नंबर में 9 आंसर, तो ये 12 का 3 हो गया आंसर। प्रश्न क्या है? देखिए 13वां प्रश्न जो है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान निकालना है। tan 2a यानी tan 2a बराबर क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री, हाँ cot a माइनस, अच्छा tan थीटा बराबर आप याद किए होंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा यानी tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर, इसको देखिए दोनों को सेम चीज में करना पड़ेगा, या तो इसको tan में cot बदल दीजिए या तो इसको cot बदल दीजिए, tan बदल दीजिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ tan था, इसको cot करने के लिए क्या tan 2a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 2a, थीटा के जगह वही ना 2a, यानी cot a माइनस 18 डिग्री। अब समझिए cot से cot अगर खत्म हो गया तो क्या बचा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए -2a, इसको ये पार लाएंगे तो माइनस a होगा, उधर क्या बचा? -18 डिग्री, एन उसको लेके चलिए तो -90, तो कितना हो गया? -3a बराबर
दोनों जोड़ देंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा, यानी 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 1 10, 6 तिया 18, यानी ए का मान जो निकला बराबर 36 डिग्री के बराबर निकला। ए का मान 36 डिग्री कहां पे है, तो 2 नंबर में है 36 डिग्री। ये था आपका 13वां प्रश्न। 14वां सवाल क्या है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 कोसेक स्क्वायर कोसेक 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 स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। अब देखिए इसमें इसको यहां से यहां तक देखिए, क्या ये कॉमन लेने लायक है? हाँ है। क्या है, कोसेक स्क्वायर नॉन ले लेंगे कॉमन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 22 डिग्री बच गया, और फिर माइनस है तो माइनस, ई भी 9 निकल गया, इससे 9 निकला, इससे भी निकलेगा, कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस क्या बचा, इसको अलग कर दीजिए प्लस 1। अब देखिए 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है इसलिए फार्मूला लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे प्लस 1, तो 9 गुना 1 9 हो गया, प्लस 1 यानी कितना हो गया 10। इन 10 नंबर ये आपका हो गया 14 का 10। 15वां सवाल क्या है, साइन थीटा ए बटा बी, तो कॉस थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या है, ए बटा बी। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है ए बटा बी दिया हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा आई एच, पी बटा आई एच होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, और cos थीटा निकाल रहे हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा एच, मतलब h का मान तो है लेकिन b का मान निकालना पड़ेगा। तो b बराबर क्या होगा फॉर्मूला, b बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी b बराबर h का मान यहाँ कितना, h का मान है b, तो b का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है a का स्क्वायर, यानी b का मान जो निकला b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा h का मान कितना है, h किसके बराबर है, b के, तो b के बराबर हो गया cos थीटा का मान रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b। कहां पे 2 नंबर है, ये आपका हो गया 15वां नंबर। अब क्या दिया है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12, 13/12 यानी 13। सेक थीटा बराबर होता है h बटा b, सेक थीटा बराबर होता है h बटा b फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, और हमको निकालना है cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर निकालना फॉर्मूला होता है b बटा p। अब हमको क्या चाहिए, देखिए b का मान तो यहां से ले लेंगे, लेकिन हमको p का मान पता नहीं है, तो p निकालेंगे। p का फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b, h का मान कितना है, h का 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169 माइनस 12 गुना 12 144, यानी कितना हुआ 25, कितना हुआ 5 जो निकला p। अब b का मान कितना है 12, अब p का मान कितना है 5, 12 बटा 5 कहां है 3 नंबर, 3 नंबर है 12 बटा 5, ये आपका हो गया 16 नंबर सवाल क्लियर। 17वां नंबर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या होगा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा प्लस टेन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए यहां पे इंटू 1 माइनस साइन थीटा, cos और cos का एलसीएम हो गया cos थीटा, और cos से cos में भाग देंगे तो 1 गुना 1 हो गया, प्लस cos से cos में भाग देंगे 1 गुना साइन थीटा, यानी क्या हो गया साइन थीटा हो गया, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा cos थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी फार्मूला होता है, ये आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है cos थीटा, cos से cos खत्म, क्या बच गया cos थीटा। ये आपका आंसर हो गया 2 नंबर। 17 का 2, और 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 216, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, वो कितना दिया हुआ है 216। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6 गुना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना कितना है, कितना होता है 216 दिया हुआ है, उसका फार्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अभी 6 से इसको कटा दीजिए, 6 तिया 18 6 36, यानी भुजा जो निकलेगा रूट उधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर
स्क्वायर यानी भुजा का मान कितना निकला 6 सेंटीमीटर निकला 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आयतन, घन का आयतन क्या हो गया, घन का आयतन, आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू होता है भुजा क्यू। तो भुजा निकला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया क्यू, यानी 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्या नंबर हो गया 4 नंबर 216 सेंटीमीटर आया आंसर। दो घनों का आयतनों का अनुपात कितना है 1:64 है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, चूंकि अनुपात में दिया हुआ है तो नीचे भी क्या लिखेंगे भुजा क्यूब। दो घन है, ये पहला घन है जिसका आयतन है भुजा क्यूब, ये दूसरा घन है जिसका आयतन होता है भुजा क्यूब। अब फार्मूला देखिए, ये अनुपात में दिया हुआ है तो पहला घन का अनुपात कितना है 1 है, उसका नीचे दूसरा घन का 64 है। अब समझिए अगर मान लिया जाए इसको भुजा, अगर भुजा निकालो पहला घन का और दूसरे का भी भुजा निकालना हो तो ये जो क्यू है उधर जाएगा कि नहीं, इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी कहां पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 64 ना। ये क्यूब यदि 2-3 में से एक निकलेगा, माना इसको अगर निकालने का प्रयास करें तो क्या होगा, 1 को 3 बार गुना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक ही होगा। 64 को किस अंक से गुना करेंगे, 64 को किस चीज से कि 1 गुना सॉरी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौक 64, 3 गो में वो निकलता है यानी 3 गो 1 था ये वो निकला, 3 गो 4 था 1 गो 4 निकला, यानी कितना हुआ 1/4। इसको अनुपात में लिखेंगे तो ऊपर वाला ऊपर नीचे को इधर वाला कर देंगे ना, 1:4 कहां पे 1 नंबर। ये हो गया आपका 19 नंबर। क्या है दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, यानी दो बेलन है, पहला पाई स्क्वायर, बेलन का पाई स्क्वायर h होता है, इधर भी दो बेलन समान है। दो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन जो है यानी सिलेंडर का आयतन जो है ये है, दूसरा सिलेंडर का आयतन C2 यानी C मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो दोनों का समान है मतलब पाई स्क्वायर h, इसका भी है इसका पाई स्क्वायर h। अब बोला है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। देखिए त्रिज्या कुछ नहीं बोला, त्रिज्या का अनुपात क्या हुआ, त्रिज्या कुछ नहीं बोला है करने, ऊंचाई का अनुपात यानी पहला का ये है, पहले जो दिया हुआ है पहला का है और दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है दूसरे का है यानी 2, यानी पाई से पाई खत्म, r स्क्वायर से अगर मान लिया जाए r स्क्वायर से r यहाँ कितना 1 गुना r स्क्वायर कितना हो गया r स्क्वायर हो गया, 1 गुना 2 मतलब 1 गुना 2 गुना r स्क्वायर कितना हो गया 2 r स्क्वायर। अब देखिए ये r स्क्वायर को नीचे लाइए, r स्क्वायर ही हो गया, नीचे अगर लाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का कुछ नहीं तो ऊपर लेके जाएंगे, ये तो पहले से 2 था लेकिन इधर का कुछ नहीं है, उधर लेके जाएंगे तो 1 नीचे होगा, 2:1 तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं लिखे इस बार, 2 कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए परिमेय संख्या जो रूट से बाहर है, बिना रूट का वो परिमेय है, जिसे मान लिया जाए 2, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, इसका गुना है गुणनफल, यानी परिमेय संख्या इसी को √2 कोई अपरिमेय है, इसका गुणनफल क्या होगा 2√2। ये क्या है, ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या था। हमेशा जब भी कभी एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। यह हो गया आपका 21 का आंसर। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 तथा एलसीएम 105 है तो एक संख्या कितना है 5, दूसरी संख्या देखिए फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। मतलब क्या हुआ इसका, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहला संख्या कितना है, ये पहला संख्या एक संख्या मतलब पहला या दूसरा मान लीजिए पहला संख्या, दूसरा संख्या को एस रहने दीजिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 15, एलसीएम है 105, एचसीएफ कितना है 15 है, इससे अगर घटाएंगे 5 तिया 15 तो एस यानी दूसरी संख्या कितना आएगा 105 तिया 315, 315 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसमें आप ऑप्शन मतलब भूल गए देना, आप लिख लीजिएगा 315, जहां मिलेगा आपको मार देना है, इसी तरह बनाना है। देखिए अब ये 23वां प्रश्न क्या है, 2.13 1 फिर आगे देखिए हर बार 3 के बाद 1 बढ़ जा रहा है, यहां भी एक था, यहाँ 2 को 1, यहाँ 3 को 1, यहाँ 4 को 1 होता ना। अब इसी तरह हर बार बढ़ रहा है। अब देखिए
अब चूंकि अगर यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे क्या है 3 गो एक था, यहाँ भी 3 गो एक है, यहाँ 2 गो एक है, यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन इधर बढ़ना बंद कर गया। ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये कहां तक बढ़ेगा? ये तो अति नहीं है ना, इसलिए कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। चलिए क्या, यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए, कौन होगा इसमें से? तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको रख देंगे। अगर मान लिया जाए क्या 3x + 4y = 10 है, x का मान पहला समीकरण यही रखते हैं, रख के देखते हैं 3, x का मान कितना है? गुना 2, ठीक है, +4, y का मान कितना है? 1 बराबर 10 पूरा रहा है, 3 दूना 6 और +4, यानी यहां भी देखिए 10 बराबर 10, ये पूरा कि नहीं, दोनों तरफ अगर बराबर हो जाए जिसको रखने पर वो उसका मान, तो इसको रखने पर हो गया यानी ये x बराबर 1 आएगा और y बराबर, ये सेटिस्फाइड कर गया, बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, तो ये 24 नंबर हो गया आपका आंसर। देखिए 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या, परिणाम यानी समझिए, अब समझिए 3 सिक्का, पहला सिक्का में कौन परिणाम होता है? हेड यानी टेल और हेड, दूसरा में भी टेल और यानी पहला में 2 परिणाम हो गया, दूसरा में कितना परिणाम हुआ? 2, तीसरा में कितना परिणाम हुआ? 3, यानी ये 2 परिणाम, इसमें भी अब गुना कर दिए, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 कितना हो गया? 8, तो आंसर 8 जो है, अब 6 मत मार दीजिएगा, 2 × 6 नहीं, एक सिक्का में 2 परिणाम, दूसरा में 4, 4 × 2 यानी 2 गुना, जितना 4 सिक्का कहेगा एक बार और गुना करते हैं, तो यहाँ 8 हो गया आंसर, ये 25 नंबर। बोला 23, 15, 25, 40, 27, 25 और 22 इतना का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट हो, एक ही संख्या जो ज्यादा बार रिपीट होगा। 23 क्या बार? एक के बार। 15 क्या बार? 15 को देखेंगे, सबसे ज्यादा बार देखिए यहाँ 25 रिपीट हुआ है, 25 1, 25 2, 25 3, 3 बार 25 है, कोनो संख्या 3 बार नहीं है, तो ये क्या हो गया? 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक 25, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो उसका आंसर होता है। क्या लिखा है? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान सुनिए, न्यूनतम प्रायिकता जब भी किसी का प्रायिकता होगा जब भी किसी का प्रायिकता न्यूनतम मान पूछेगा तो समझिए न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम 1 होता है, यानी 0 और 1 के बीच ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 तक हो सकता है। किसी भी संख्या, किसी भी चीज का प्रायिकता अधिकतम कितना हो सकता है? 1, और न्यूनतम कितना हो सकता है? 0। यहाँ पे हमसे पूछा है न्यूनतम, तो कितना होगा? 0, 1 में मत मार दीजिएगा। क्या एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या? 5 या 5 से कम, ये तो 5 हो या 5 से कम हो। अब समझिए पासा देखें ना, पासे छक्का जिसे लूडो गोटी खेलते हैं, उसमें कौन कौन संख्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है। प्रायिकता निकालना है, यानी P निकालना है प्रायिकता, तो समझिए प्रायिकता बराबर होता है, समझिए NS का मतलब क्या हुआ? जो संभव परिणाम है, संभव 5 या 5 से अधिक, 5 से या 5 या 1 से कम, तो 5 से कम कौन कौन है? 1 से 4 तक, या 5 यानी 5 के बराबर में हो तो चलेगा, या 5 से कम हो, यानी यहां से यहां तक क्या है? 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया संभव परिणाम। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम क्या होता है? जो मतलब जितना टोटल आने की संभावना है, टोटल कहां तक आ सकता है? 6 तक का है, पासा में 6वें तक अंक होता है, तो NE बराबर कितना हो गया? यानी कुल परिणाम कितना हो गया? 6। प्रायिकता होता है, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? संभव परिणाम है 5 और कुल परिणाम कितना है? 6। संभव परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 6, तो 5 बटा 6 हो गया इसका प्रायिकता। क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है ये सवाल। क्या बोला है? किसी भी घटना की प्रायिकता है, यानी हम क्या बोल रहे थे? 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं, 0 से कम कभी भी किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा कभी भी किसी का प्रायिकता नहीं होता। तो ये 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, ये प्रायिकता हो सकता है किसी भी संख्या का। लेकिन ये जो है 1.9 यानी 1 से ज्यादा, ये किसी भी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा 1 जा सकता है, 1.0 रहता है, यानी 1 रहता है खाली तो चलता है। ये देखिए 80%, एक जो है अपने आप में 100% है, ये 100% है, मतलब 80% बोला है 0.8, यानी 0.8 80% के बराबर है। ये जो है प्रायिकता हो सकता है। इसमें भी भाग देके देखेंगे तो 0 कुछ आएगा, 6 7 4 28 7, 0.7, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये हो गया आंसर आपका 2 नंबर। क्या एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माद 38.2 है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। समझिए क्या पूछा है हमसे? बहुलक। तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा बहुलक निकालने के लिए, 3 गुना माध्यिका
3 गुना माध्य बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला होता है। 3 गुना माध्यिका कितना है, माध्यिका देखिए यहाँ पे कितना दिया है 40, अब माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 38.2। अब घटा दीजिए 4 के बाद 120 हो गया, माइनस 2 गुना 4 पॉइंट 8 गुना 16 6 बच गया 1, 3 गुना 6 एक साथ 76.4। 120 में अगर 76.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, इधर 9, 9 में 6 गया 3, यानी इधर 4, 7 3 सॉरी 11, 7 4 11, यानी कितना बचा 43.6। ये कहां पे दिया हुआ देखिए 43.6, यानी 2 नंबर, ये आंसर हो गया आपका 30 का 2 नंबर। क्या बोला, यदि x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करें। अब समझिए माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, यानी सभी प्रक्षणों का योग, सभी प्रक्षण क्या है, x जोड़ x + 3 जोड़ x + 5 जोड़ x + 7 जोड़ x + 10, सभी प्रक्षणों का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 को संख्या है तो बटे 5 कर देंगे। माध्य कितना है इसका 9, तो लिख देंगे क्या हुआ x है 1 2 3 4 5, यानी 5x हो गया, प्लस 10 7 17 5 22 3 22 3 25, 25 बटा यानी यहाँ पे कितना है बटे में नीचे 5, 9 बचे बटे में पारा है गुना में हो जाएगा, 9 बचे 45, इधर 5x प्लस कितना है 25। अब 25 को इधर लाइए कितना बचेगा 25, 45 माइनस 25 बराबर कितना हुआ 5x, यानी कितना हो गया 20, 20 बराबर 5x, 5 चौक 20 4, यानी x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो गया 4, 4 जो है ये हो गया क्या 1 के बराबर 4।